हाय तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। तो किरण पब्लिकेशन का यह दूसरा सेट है जो 2025 का नया सेट आ चुका है बिहार दरोगा का। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। उसने किया था अद्वैतवाद का। किसका? अद्वैतवाद का। ठीक, आगे देखिए। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। चार्ल्स मेनन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्सन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेनन ने। ठीक है, आगे देखिए। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से? बम्बई से थाने तक। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। देखिए दोस्तों, कह रहा है दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 ईस्वी को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। बदली की सराय, इलाहाबाद, आलमबाग या खास बाजार में। इसका कहाँ हो जाएगा? बदली की सराय में। कहाँ? बदली की सराय में। ठीक है, बदली की सराय में। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 16 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग, इसका एक ट्रिक होता है पेड कर दे फीस। ठीक है, पैसे पुर्तगाली हो जाता है। इस तरह से आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन। फिर डच आए थे 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ीकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 ईस्वी में उन्होंने सन 1857 ईस्वी में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था। वह कौन सा दरवाजा था। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। लाहौर दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, तुर्क दरवाजा या दिल्ली दरवाजा। कौन सा था? तो कश्मीर दरवाजा। कौन सा? कश्मीरी दरवाजा। ठीक है, कश्मीरी दरवाजा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, दामोदर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस। इसका क्या आंसर रहेगा? दामोदर सावरकर। ठीक है, दामोदर सावरकर। कौन? दामोदर सावरकर। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। तो असम का देखिए बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, बिहू असम का है। आगे देखिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज इसके द्वारा लिखी गई थी। जॉन लॉक के द्वारा, जेम्स ए मिल द्वारा, ह्यूम द्वारा या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या करें। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे। क्यूबा, उत्तरी कोरिया, सोवियत संघ या यूएसए।
कहाँ का था, सोवियत संघ का, ठीक है, सोवियत संघ का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यालय में हुई थी, मतलब कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। तो इसका देखिए हो जाएगा एफ अली अहमद, बी डी जस्ती, एन संजीव रेड्डी, तो जाकिर हुसैन। इसका हो गया था जाकिर हुसैन का मृत्यु, ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा है, तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370, ठीक है, अनुच्छेद 300 कितना है, अनुच्छेद 370 में, ठीक है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव कह रहा है, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय, पांचवी या छठी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान जो है क्या ये कठोर है या स्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, या फिर ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनीय। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ठीक है, ना ही कठोर और ना ही ज्यादा लचीला, ठीक है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, बौद्ध, पारसी, तो किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखिए, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है, उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, जिला न्यायालय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 37, इसमें पहले ही बता दिया है कि अगर आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है इसका अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखिए, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 1980 ईस्वी में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिम्बाब्वे, बेल्जियम, फिजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, कहां से, तो जिम्बाब्वे से, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, या स्थिरता की ओर ले जाता है, नहीं, गलत है, या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, तीनों ही निगेटिव है ये। आगे देखिए, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करती है, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। दो सागरों को जोड़ने वाले, क्वेश्चन कह रहा है, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संक्रिक विस्तार को क्या कहते हैं, तो जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए, क्या है, सूर्य की ऊर्जा क्या है, नाभिकीय संलयन, है नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? देखिए गुजरात है, ठीक है, गुजरात भी है, गुजरात है यहाँ पे, ठीक है, फिर राजस्थान है और पंजाब भी है। कौन सा? मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे देखिए भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? भारतीय राज्य जो है किसकी साक्षरता दर उच्च है सबसे? किसकी है? केरल की। कितना परसेंट है? 94 पॉइंट कुछ परसेंट है, ठीक है, 94 पॉइंट से कुछ परसेंट है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, उत्तर पश्चिम मानसून या स्थलीय हवाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतकालीन मानसूनी वर्षा, ठीक है, शीतकालीन मानसूनी वर्षा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो वो था 1992 ईस्वी में। कब? 1992 में, ठीक है, 1992 में। सिक्किम से गुजरने वाली, क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है और किस राज्य से होते हुए गुजरती है? तो राजस्थान से, ठीक है, कहाँ से? राजस्थान से। आगे देखिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना है। कहाँ पे? शिव समुद्रम कावेरी नदी, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कौन सी, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? तो पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा? आसान ऋण, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, मुद्रा की कीमत में गिरावट, बैंकों में जमा में वृद्धि होगी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी। क्या आएगी? मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? कार्य, आधारभूत खाद्यान्न, बाहरी भोजन या फिर सोना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत खाद्यान्न, आधारभूत खाद्यान्न, ठीक है। आगे देखिए, वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है वह है अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, राज्य कर या सेवा कर? और क्या है? अप्रत्यक्ष कर। और क्या है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है किससे? प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है किससे? निर्धनता निवारण से, वित्तीय सेवा से, ग्रामीण विकास से या फिर गरीबों के लिए आवास से? इसका क्या आंसर है? वित्तीय सेवा से। किससे? वित्तीय सेवा से, ठीक है, वित्तीय सेवा से। ग्रामीण जनधन योजना संबंध, प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाएं से, ठीक है, से वित्तीय सेवाएं से। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्य करता है कृषि में, उद्योग में, सेवाओं में या फिर सरकारी में? तो देखिए अधिक जनसंख्या जो लगे हुए हैं वो कृषि पे लगे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? घरेलू, कॉरपोरेट, राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारें? इसका क्या आंसर हो जाएगा? घरेलू, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए, क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? नीति आयोग, आरबीआई या वित्तीय मंत्रालय या फिर संसद? वित्तीय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, क्या? वित्त मंत्रालय, ठीक है। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन क्या करें, आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। मुद्रा छापना, कर मुक्त आय के जमा की अनुमति देना, गरीबों को बीमित करना या फिर सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन करें नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। रेपो दर और रिजर्व रेपो दर, या वित्तीय घाटा लक्ष्य, या SLR, या फिर CRR, या फिर आयकर की दर। देखिए इसका जो हो जाएगा आयकर कर तो ये करता है, देखिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर ये तो करता है। ठीक है, वित्तीय घाटा ये नहीं करता। SLR CRR मतलब इसका 2 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5। आगे देखिए, जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उनके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते होंगे। तो अनंत, कितने बनेंगे, अनंत। ठीक है, अनंत बनेंगे। आगे देखिए, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। मृग तृष्ण क्या है, तो यह एक दृष्टि भ्रम है। क्या है, दृष्टि भ्रम है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को कह रहा है एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है। एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। यह उदाहरण किसका है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए, किस उपकरण में, आगे क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठान का नियम प्रयोग नहीं होता है। विद्युत रेखा, जनित्र, विद्युत आवेश, या ट्यूबलाइट की कांच का। तो किसका नहीं होता है, विद्युत ओवन का। किसका, विद्युत ओवन का। ठीक है, विद्युत ओवन का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है समान भार के दो पत्थर। देखिए समान भार के दो पत्थर है। ठीक है, समान भार के दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंकी, यहाँ पर बना हुआ है, दिया हुआ है, एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो नीचे देखिए कुल भाषा में आंसर देना है। ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, या ए और बी की गतिज ऊर्जा समान रहेगी। तो ए और बी दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी। ठीक है, दोनों की एक जगह आके जो है गतिज ऊर्जा समान हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है सोडा जल जो है इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। सोडा जल जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, द्रव में गैस का। किसका, द्रव में गैस का। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के एक उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा जल, क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गैस की
निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रण होना खाद्यान्नों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मीथेन और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाए? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, आगे देखिए। पीलिया, पीलिया जो है, पीलिया रोग, पीलिया, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण क्या है? गुर्दा, यकृत, अग्न्याशय या फिर अपटू ग्रंथि। तो इसका क्या हो जाएगा? यकृत, यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। ठीक है, क्या होता है? यकृत। आगे क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी किनके अभाव से होता है? विटामिन डी की कमी से। ये जो है हड्डियों की बीमारी है, ठीक है, जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो किसका है? पत्ती का। किसका? पत्ती का। ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? लिनेन, जूट, लाइनोन या फिर रेशम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नाइलॉन। कौन सा? नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइलॉन। इसका आंसर होगा नाइलॉन। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी में कीटाणु कौन से आगे क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? टीका दिया जा सकता है। कौन सी बीमारी के संपर्क में, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? पोलियो, खसरा, रेबीज या फिर चेचक। तो क्या? चेचक के बीमारी में। ठीक है, चेचक के बीमारी में। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसका क्या आंसर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में संक्रमणों से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वो किस प्रकार के यौगिक है? प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखिए, एक सबसे छोटी संख्या, जैसे एक सबसे छोटी संख्या 60, 80 और 90 90 जो है, हर बार विभिन्न विभाजित करने पर 15 शेष बचता है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, मैथ को जो है बना लीजिएगा। वहीं पर यही कह रहा है, काव्या और बीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 29 वर्ष है, 22 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? 9 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? ये आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, काव्या और बीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या हो जाएगा? देखिए 18 है, 18 प्लस 9 कीजिए, 18 प्लस 9 कितना हो जाता है? 18 प्लस 9 हो जाता है 27। ठीक है, और 22 प्लस 9 कीजिए, कितना हो जाता है? औसत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 2 है तो बटे 2 कर लीजिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29। देखिए 29 है कि नहीं, ऑप्शन में देखते हैं। हाँ, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या? सी नंबर 29 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 10% घटाने पर 30 होती है, तो इनकी संख्या कितनी होगी? देखिए साफ साफ दिख रहा है, 33:1/3 होगा। ठीक है, 33:1/3। आगे क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा? 25% निकल जाएगा। कितना? 25%। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई 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 धनराशि 25 वर्षों में कोई वस्तु कोई देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है तो क्या होगा? 4%, 4% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष, या 5% या 6%। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? 8% प्रति वर्ष। ठीक है, आप लोग इसको मैथ को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक नल जो है एक किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, बी किसी को 2 घंटे में समय भरता है, तो दोनों नल मिलकर एक टंकी को कितने
समय में भरेगी। ठीक है, देखिए ए जो है ए कितना समय ले रहा है 3 और बी ले रहा है 2। इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, इन दोनों का औसत देखिए 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और द्वितीय 6 तो 3 दू 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5 कितना 6/5 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भुजंग शब्द का अर्थ होता है, देखिए भुजंग अर्थ का शब्द होता है सांप से, सांप का होता है क्या सांप का। ठीक है, आगे देखिए जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं निर्मम, इसको ध्यान दीजिएगा। निर्मल एक होता है निर्मल होता है मतलब कोमल दिल वाला, जैसे इसको होता है निर्मम। जिसका हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं निर्मम। ठीक है, आगे देखिए आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको जो है देख लीजिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। गंगाधर सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। कहाँ है, मुंगेर में, नहीं पश्चिम चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। आगे क्वेश्चन है आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो कहाँ है, कैमूर में। कहाँ, कैमूर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। कहाँ पे है, गया में। कहाँ स्थित है, गया में स्थित है। ठीक है, गया में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड होता है। तो इसमें होता है Ctrl+S या फिर AW या फिर Z, तो क्या होता है S। कौन सा होता है, S होता है। ठीक है, आगे देखिए सॉफ्टवेयर S होता है। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है @ का। किसका, @ का। ठीक है, आगे देखिए स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा एंड्रॉयड। क्या, एंड्रॉयड। ठीक है, आगे देखिए भारत के किस अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की, तो किसने की, DRDO ने किया था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है। परम सारथ, रोहिणी या फिर इंद्र। इसका क्या था, इंद्र था। कौन सा, इंद्र था। ठीक है, इंद्र था। आगे क्वेश्चन है ये पूर्व राष्ट्रपति रेशम मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन ये पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है, मतलब किस देश के द्वारा। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CB रमन के साथ और किसको जो 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CB रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों को दिया गया था
1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए रॉय फॉर एवर एवर, यह पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन कह रहा है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? पीवी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग? किसका है? जॉन किट्स का, ठीक है। आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। कौन है? महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है एडवेंचर ऑफ, आगे क्वेश्चन कह रहा है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? तो कौन है? तो आर्थर कोनन डॉयल। कौन? आर्थर कोनन डॉयल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वियना, ज्यूरिच या फिर पेरिस? तो इसका कहाँ पे है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो कितने हैं? 6। कितने? 6 है। कितने अंग है? 6 है, ठीक है। आगे देखिए, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। किससे? क्रिकेट से संबंधित। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? पारसी, मुस्लिम, हिंदू या फिर सिख? पारसियों ने किया था। किसने? पारसियों ने किया था, ठीक है। किसने? पारसियों ने किया था। क्वेश्चन है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? किसने किया था? पारसियों ने किया था, ठीक है। पारसियों ने किया था। आगे है वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। बोलेगा पोलो में कितने? पोलो में कितने? तो पोलो में 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, ठीक है। 14 अंश गण नीति किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों का कल्याण, आतंकवाद को संभालना, नक्सलवाद को संभालना या पर्यावरण की रक्षा करना? तो इसका है नक्सलवाद को संभालना। क्या? नक्सलवाद को संभालना, ठीक है। नक्सलवाद को संभालना। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1776 ईस्वी में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? भारतीय रेलवे, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री बोर्ड या फिर भारतीय सर्वेक्षण? उक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होता है? भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है। किसका? भारतीय सर्वेक्षण। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया है? प्रयागराज, अमरावती, गुरुग्राम या फिर ग्वालियर? कहाँ पे किया गया? अमरावती में। कहाँ? अमरावती में किया गया है। आगे देखिए 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या फिर असम में? कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय में, ठीक है। मेघालय में किया गया। ग्लोबल ये क्वेश्चन है ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑकलैंड, ज्यूरिक, जेनेवा या फिर वियना? कौन सा है? वियना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वियना। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति का प्रमुख कौन है? बिस्वंत गोल्डन या पार्थरे, जीसी मन्ना या फिर चेतन घाटे? कौन था? बिस्वंत गोल्डर। ठीक है, बिस्वंत गोल्डर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बस दो लास्ट क्वेश्चन बचा है। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी थी? तो रेचल रीव्स, एंजेला रेनन, डेविड लेमी या फिर एबेन कूपर? तो कौन बना था? रेचल रिव्स। ठीक है, आगे देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, भारत, श्रीलंका? तो कहाँ किया जाएगा? भारत श्रीलंका। कहाँ? भारत श्रीलंका में 2026 का T20 का आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।